माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर कक्षा 10वीं बोर्ड विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बाफना क्लासेस में। जो विद्यार्थी भी पढ़ रहे हैं चाहे नहीं पढ़ रहे हैं, सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। ये लास्ट वीडियो है, इसे देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैं सारा महत्वपूर्ण प्रश्न कवर कर दूंगा। सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आज इस वीडियो में हम जान लेंगे। इसके बाद कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आरबीएससी कक्षा 10वीं के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि अगर परीक्षाएं होती है, वैसे तो हम सरकार से विनती कर रहे हैं कि परीक्षाएं रद्द कर दीजिए। अगर बाई चांस सरकार परीक्षाएं करवाती है तो अगर आप एक दिन 2 दिन पहले भी सारे क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे पूरी बुक के, तो आपके 100% रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए, अब सभी को हम बताते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न गणित के। सबसे पहले हम आपको सिलेबस बता देते हैं किस प्रकार से आपके प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहले तो आपके कौन सा चैप्टर है वह देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, सारे आप हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं। उनके हिसाब से ही हमने ये बनाया है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सारे बच्चे देख सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे टॉपिक से रिलेट कर लीजिए, आप देख लीजिए। सबसे पहले आपको महत्वपूर्ण प्रश्न हम बता देते हैं। सबसे पहले आप टिक कीजिए एकाधिकन। जी हाँ दोस्तों, एकाधिकन सबसे पहले टिक कीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके। इसके प्रश्न आपके 100% आते हैं हर बार, इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद आपके जो महत्वपूर्ण है वह देखते हैं। सबसे जरूरी ये देखिए, सबसे महत्वपूर्ण आपके स्क्वायरिंग, ये निखिलम वाला है, जो बेस और सब बेस 100% आता है। 2020 में भी आया था, 19 में भी आया था, तो इसे आप अच्छे से कर लीजिए। अगर 2 मार्क्स में आता है तो ये क्यूब वाला ये कर लीजिए, यानी 1-2 क्वेश्चन इसके सोल्व कर लीजिए। इसके अलावा आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, आगे हम चलते हैं। सबसे पहले परावर्तीय की तरफ। सबसे पहले परावर्तीय अच्छे से कर लीजिए। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपके डिवीजन आता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपके आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए। इसके बाद ध्वजांक तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जी हाँ दोस्तों, ध्वजांक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से करना है। ये देखिए, ध्वजांक मेथड आपको ये आना चाहिए। इसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके, ये इसमें इतना ही है, इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है नहीं। इसके बाद आप ये कर सकते हैं, ऐसे प्रश्न आते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, मैंने खुद 10th बोर्ड दी है, इसलिए बता रहा हूँ। आरबीएससी में ऐसे प्रश्न जरूर आते हैं, आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। इसके बाद ये वाले कर लीजिए, ये 100% आपके आते हैं। इसके बाद ये प्रश्न तो आप अच्छे से कर लीजिए। ये जितने भी दे रखे हैं इन्हें आप बुक से रिलेट कर सकते हैं, हिंदी माध्यम वाले बच्चे। इसके बाद जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है एक्सरसाइज में से, वह तो सबसे पहले टिक करिए। मैं आपको लगवा रहा हूँ टिक, अच्छे से कर लीजिए। इसके बाद कोई आपको महत्वपूर्ण प्रश्न देखने की जरूरत नहीं होगी। सबसे पहले निखिलम टिक कीजिए। उसके बाद स्क्वायर, निखिलम में आप सेकंड वाला टिक कर सकते हैं, या फिर सबसे अच्छा आप थर्ड वाला टिक कर लीजिए। थर्ड वाला कर लीजिए निखिलम में। स्क्वायर में आपको टिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यूब आप रहने दीजिए। ध्वजांक में आप सबसे अच्छा क्वेश्चन ये कर लीजिए, और ये 12वां कर लीजिए। परावर्तीय योजक में आप ये 17वां कर लीजिए। इसके अलावा आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण पार्ट की, जो कि आपके रियल नंबर। दूसरा पार्ट आपके क्या है वो आप देख लीजिए। सबसे पहले इस पार्ट में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो 100% आपके आएगा, वह मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एक बार इसे देख लेते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में क्या आएगा आपके हिंदी माध्यम वाले प्रश्न के नंबर अनुसार आप टिक कर लीजिए। सबसे पहले आप इसे टिक कर लीजिए, दूसरे वाले को। जी हाँ दोस्तों, दूसरा वाला जो प्रश्न है उसे, और चौथा वाला। चौथे वाले में भी ये 4 आप अच्छे से कर लीजिए। इनमें से 100% आपके आ सकता है प्रश्न। उसके बाद जो महत्वपूर्ण है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आज के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। इसके बाद ये 4th एग्जाम्पल अच्छे से कर लीजिए। ये 100% मैं बता रहा हूँ, वो 100% आएगा, बिल्कुल फेक मत मानिए। ये दूसरा प्रश्न अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद सबसे पूरी गणित में सबसे 100% आने वाला सवाल आपके यह है, √2। ये जो √2 इज अ इरेशनल नंबर है, 100% ये प्रश्न आता है। 110% आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे कि प्रूव डेट √2 इज इरेशनल नंबर। अगर ये आपके कोर्स से कट गया है तो आप देख लीजिए, वरना ये प्रश्न आपके 100% आते हैं। कोई इसकी
आप लगा सकते हैं गारंटी इसका आएगा ये प्रश्न। इसके बाद जो महत्वपूर्ण है ये देखिए, ये वाला अच्छे से कर लीजिए। 2.3 में अब जो महत्वपूर्ण है वह देखिए, ये 3√2 वाला, ये 3√2। इसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, पार्ट 2 में इतने ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण है नहीं। इसके बाद आप ये वाले प्रश्न कर सकते हैं। इसके बाद ये वाले प्रश्न भी आप अच्छे से कर सकते हैं, ये दोनों। अगर आपने पढ़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो एक बार इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इनमें से आपके प्रश्न आ सकते हैं, इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं आएगा। अब बात करते हैं हम तीसरे पार्ट की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। 100% इनमें से आपके क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले तो इस पहले एग्जाम्पल को ही अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि इसे करेंगे तो पूरा आधे से ज़्यादा पार्ट आपको समझ आ जाएगा। दूसरा आप कर सकते हैं, दूसरा जो एग्जाम्पल है वह इसके बाद आप दूसरा प्रश्न में से आप इन दोनों को कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी आपको डिवाइड आना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, डिवाइड करना आना चाहिए, तभी आप इन प्रश्न को कर पाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे आप अच्छे से कर लीजिए। 100% पिछले साल भी आया था, इस साल भी आने की पूरी चांस है। ये देखिए, इन प्रश्नों को अच्छे से कर लीजिए। इनमें से ये 2 तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तीसरा आप न करें तो भी चलेगा। उसके बाद महत्वपूर्ण हम देखते हैं फैक्टराइजेशन। सबसे महत्वपूर्ण इस पार्ट में फैक्टराइजेशन। इन प्रश्नों को अच्छे से कर लीजिए। मैं फिर से बताता हूँ, इनमें आपको क्या करना है वह आप अच्छे से कर लीजिएगा। इनमें से आपको कौन कौन से करने हैं देख लेते हैं। सबसे पहले दूसरा कर लीजिए, उसके बाद चौथा, ये प्रश्न ज़्यादा आते हैं, ये तीसरा और ये 8वां, तथा आप एक और ज़्यादा हार्ड करना चाहते हैं तो 9वां भी कर सकते हैं। थ्री 3.4 में परफेक्ट स्क्वायर 3.4 एक्सरसाइज है, उसमें पहला क्वेश्चन का आपको आना चाहिए ये वाला। ये 3 जो दिख रहे हैं ये आपको अच्छे से आने चाहिए, देख लीजिए। उसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो चौथा आप अच्छे से कर लीजिए, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। उसके बाद यह प्रश्न तो आपको 100% आना ही चाहिए, ये वाला। इसमें से ये दोनों कर लीजिए, खूब है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके हैं, नेचर ऑफ द रूट, ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये इन दोनों को आप अच्छे से कर लीजिए। ये बस ये 3-4 ये अच्छे से कर लीजिए, इनको आपके लिए बहुत है भाई, इतने से प्रश्न। इसके बाद सारे टिक लगाते रहिए, मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ। अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। 4th वाला आप अच्छे से कर लीजिए, और इसमें आप 3rd वाला का ये 2nd वाला टिक कर सकते हैं, तीसरे का ये दूसरा। एलसीएम आपको आना चाहिए। पूरी बुक में सबसे महत्वपूर्ण एलसीएम है। एलसीएम नहीं आया तो आपने क्या सीखा? 9वीं 10वीं में आपको एलसीएम ही मेन सिखाते हैं, तो आपको आना चाहिए। उसके बाद ये एचसीएफ भी आपको आना चाहिए, ये आपको 6-7 से सिखा रहे हैं। 3.6 में पूरा एलसीएम का है, इसमें आप कर सकते हैं ये दोनों, फिर आप कर सकते हैं ये चारों कर सकते हैं अच्छे से, फिर आप चौथा कर सकते हैं, बस बहुत है। उसके बाद ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये हमने भी ये बहुत ज़्यादा पढ़ा है, हमारे सर ने बताया था कि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इससे अच्छे से कर लीजिए। चलिए अब अगला पार्ट लेते हैं, चौथा। ये मैं आपको बता दूं कि इसमें से आपके आते हैं ग्राफ के। जी हाँ दोस्तों, ग्राफ के आते हैं, और ग्राफ में सबसे महत्वपूर्ण आपके मैं बता दूं, 1-2 ग्राफ कर लीजिए। अगर आपको ग्राफ करना नहीं आता तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए जल्दी से कि सर हमें ग्राफ बनाना बताइए, हम ग्राफ सिखाएंगे आपको अच्छे से, एकदम अच्छे से ग्राफ कैसे बनाते हैं पूरा सिखा देंगे। तो एग्जाम्पल 5 अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद आपको एग्जाम्पल 6 भी कर सकते हैं, ये दोनों कर लीजिए, खूब है आपके लिए बस। और आपके ग्राफ के साथ साथ एक चीज़ और आती है, वह मैं आपको बताता हूँ। ग्राफ के अलावा आपके और क्या आता है, ग्राफ के साथ आपको करना पड़ता है, वह देखते हैं।
ये के देखिए लोडिंग हो रहा है धीरे धीरे। ये प्रश्न बिल्कुल मत करना, कोई मतलब के नहीं है। अब देखिए जो महत्वपूर्ण है इसे भी मत करना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई मतलब नहीं है इनका। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये 11वां और 10वां, ये तो इतने महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आप रात को भी कोई बोले आपको कि करके बताइए तो करना आना चाहिए। उसके बाद जो एक्सरसाइज हो गई है आपके, अब 5वां जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे महत्वपूर्ण आपको AN निकालना आना चाहिए, उसके बाद आपको N निकालना आना चाहिए, उसके बाद आपको SP निकालना आना चाहिए। ये 3 आपको सिखाए होंगे तो इन्हें आप अच्छे से करना आना चाहिए। सबसे पहले ये देखिए मैंने आपको बताया ये AP करना अच्छे से आना चाहिए, उसके बाद N निकालना आना चाहिए। ऐसी चीज़ें नॉर्मल जो चीज़ें होती है इसमें बेसिक चीज़ें वो आपको आना चाहिए, तो आप अच्छे से कर पाएंगे। अगर परीक्षाएं होती है तो इनमें से 100% आएगा। ये प्रश्न आप अच्छे से कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न भी घुमावदार आप कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे प्रश्न भी 100% आते हैं। इफ थर्ड टर्म ऑफ ए AP इज 12 एंड 50 टर्म इज 106, फाइंड इट्स 29 टर्म। चलिए अब जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। 5.2 में आपके महत्वपूर्ण जो है वह 8, ये 9, 10 और 6, 7, ये 2 महत्वपूर्ण है, इसके अलावा कोई महत्वपूर्ण नहीं है। ये आपके महत्वपूर्ण है। एग्जाम्पल 15वां, इसके अलावा कुछ मत करिएगा। मैं जो आपको बता रहा हूँ ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 10वीं क्लास में आने वाला क्वेश्चन यही है 5वें चैप्टर में से। और ये क्वेश्चन 100% इन क्वेश्चन में से एक आता ही है हर बार। 7वें से लेकर 10 तक तो आप अच्छे से कर लीजिए। हमारा 100-200 बार हमारा टेस्ट लिया था, आप मानोगे नहीं, उसमें से ये प्रश्न हर बार आया था स्कूल में, तथा ये हमारे परीक्षाओं में भी आया था, इसलिए इन प्रश्नों को आप अच्छे से कर लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री में देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले आप इनका नाम याद कर लीजिए। सेक टेन, ये जितने भी ये साइन कोस टेन थीटा, इनके नाम याद कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। इस टेबल को, जी हाँ दोस्तों, इस टेबल को अच्छे से याद कर लीजिए। इन टेबल को आपको याद करना है। अगर नहीं हो रहा आपसे याद तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए, हम आपको एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे टेबल कैसे याद करते बता देंगे। सबसे पहले मैं आपको टिक लगा रहा हूँ। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 3, ये इन्हें आप अच्छे से कर लीजिए। एग्जाम्पल 4 जैसा अच्छा क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन इस चैप्टर में। और एग्जाम्पल 8, ये वाला अच्छे से कर लीजिए आप। एग्जाम्पल 8, इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके 6ठा, 7वां, 8वां, ये 3 कर लीजिए। उसके बाद 10वां कर लीजिए, खूब है। इसके बाद तो महत्वपूर्ण है ही नहीं। और इधर आप ये कर सकते हैं 6ठे से लेके ये आपके 12वां तक, बस 6ठे से लेके 12वां तक खूब है। अब ट्रिग्नोमेट्री 7वां है, इनमें महत्वपूर्ण क्या है वो बताता हूँ। सबसे पहले तो ये जितने भी फॉर्मूला है ना, इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिए। साइन प्लस कोस 1, 1 प्लस टेन सेक, 1 प्लस कोट कोसेक। अब इनका उल्टा करके साइन इक्वल्स टू 1 माइनस, ये जितने भी आप अच्छे से कर लीजिए। इस टेबल को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस टेबल को नहीं, आपको सिर्फ याद करना है, ये चीज़ याद करनी है। इसके अलावा आपको ये याद नहीं करना है। अब आपको महत्वपूर्ण क्या है इसमें मैं बताता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण ये दूसरा क्वेश्चन है, उसके बाद आपके चौथा क्वेश्चन है, उसके बाद आपके 6ठा क्वेश्चन है, उसके बाद 8वां क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसके बाद आपके 10वां क्वेश्चन है। यही महत्वपूर्ण है, इसके अलावा कोई महत्वपूर्ण नहीं है आपके इस पार्ट में, तो यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए अब 8वें पार्ट की बात करते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण है सबसे पहले मैं बता दूं, ये दूसरा एग्जाम्पल टिक कीजिए, दूसरा जो एग्जाम्पल दे रखा है उसे। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण 8वें चैप्टर में ये वाला चौथा एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप इसे अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद आपकी ये कार इज़ मूविंग, 5वां एग्जाम्पल जो उदाहरण है वो भी अच्छे से कर लीजिए।
ये सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये कर लिए तो आपके अच्छा रहेगा। और ये 7वां, बस इतना 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 सा कर लीजिए आप, उसके अलावा आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 3 एग्जाम्पल कर लीजिए। उसके बाद आप कर लीजिए 8वां, 9वां और 10वां, ये 3 एग्जाम्पल। उसके बाद आपके इन क्वेश्चन में से महत्वपूर्ण बता दूं कि आप 20वां कर सकते हैं, 21वां, 23वां, 24वां, 26 और 28वां, आप इन्हें अच्छे से कर लीजिए, और 27वां भी। इसके अलावा कोई महत्वपूर्ण नहीं है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले तो इसको याद करना ज़रूरी है। उसके बाद महत्वपूर्ण है आपके ये महत्वपूर्ण है। बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको और भी महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे अगर आपको चाहिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, जय भारत।